हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है आपका परसेंटेज का क्लास नंबर 6। ठीक है, क्लास 5 तक बात हो चुका है। क्लास 5 में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का परसेंट निकालना बताया था। ठीक है, आज की क्लास में जो बात होने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है एक्सपेंडिचर के बेस पे क्वेश्चन, है ना। जैसे एक आदमी अपने वेतन का इतना परसेंट भोजन पे खर्च करता है, क्वेश्चन में दिया रहता है। इसमें मैं आज आपको 3 लेवल का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपका लेवल नंबर क्या है? 1 है। ये है लेवल नंबर 1। क्लियर? एक्सपेंडिचर का आधारित क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर पे आधारित क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हो गया लेवल 1, फिर आएगा लेवल 2, फिर आएगा इसका लेवल 3। लेवल 3 में आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है लेवल 3 का, जो CGL वगैरह में आजकल पूछा जाता है। लेवल 1 ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन लेवल 2 से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। लेवल 2 और लेवल 3 बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट करता है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ पर्सन स्पेंड 15% ऑन हाउस रेंट। एक व्यक्ति 15% जो है वो किस पर खर्च करता है? किराए पर खर्च करता है। चलिए, अगर हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं तो 15% हो गया हाउस रेंट, HR पर खर्च किया। ओके, 20% ऑन एजुकेशन, 20% जो है वो एजुकेशन पे खर्च किया। ठीक है। ओके, 10% मेडिसिन पर खर्च करता है, 10% वो मेडिसिन पे खर्च करता है। क्लियर? 15% कपड़ों पर खर्च करता है, 15% जो है वो क्लोथ्स पे खर्च करता है। यहाँ तक ठीक है ना? और 10% ऑन अदर्स, और 10% जो है वो अन्य पर खर्च करता है। अन्य का मतलब इसके अलावा जो भी है, घूमना फिरना, मूवी देखना, जो भी है ना, उस पर वो खर्च करता है। अब लास्ट में क्या दिया हुआ है देखो, परसेंटेज क्या बोलता है। पहले परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझिए आप। हम क्वेश्चन को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये बच्चों को पहले समझाना बहुत जरूरी होता है और समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली बात, परसेंटेज बनता कैसे है? तो जो चीज़ अमाउंट दिया होता है, अमाउंट जिसमें दिया होता है, परसेंटेज को उसमें कन्वर्ट कर दोगे तो क्वेश्चन बहुत ही फास्ट बनेगा। क्यों? समझ में आ रहा है बात? जैसे इसमें अमाउंट क्या दिया हुआ है, तो अमाउंट दिया हुआ है सेविंग का। इफ़ ही सेव्स, बोल रहा है कि यदि वह 2700 रुपये का बचत करता है तो ऊपर का जितना भी स्टेटमेंट था बेटा वो क्या था? खर्चा था। वो सब खर्चा कर रहा था वो, है ना। लेकिन अमाउंट हम देख रहे हैं कि क्या है? सेविंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इसको मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? सेविंग बनाना पड़ेगा, है ना। सेविंग बनाना पड़ेगा। तो पहले क्या करना है, इसको पहले आप ऐड कर लो। ये कितना परसेंट टोटल खर्चा किया पहले आप ये देखो। तो 15 और 20 हो गया कितना? 35। 35 और 10 कितना हो गया? 45। 45 और 10 कितना हो गया? 55। 55 और 15 कितना होगा? 55 और 15 कितना होगा आपका? 70। यानी कि 70% जो है उसने क्या किया? खर्चा कर दिया। यहां तक सही है बिल्कुल। फिर से एक बार ऐड कर लीजिए। 20, 10, 30 और 10, 40 तो ये हो गया, 40 और 30 ये हो गया। क्लियर? 70% उसने खर्चा किया। अगर 70% हम एक्सपेंडिचर कर देंगे, स्पेंड कर देंगे, खर्च कर देंगे, तो बचाएंगे कितना? 30%। 100 में से हम लोग माइनस कर देंगे तो 30% जो है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जिस चीज़ में अमाउंट दिया होगा, सेविंग में दिया हुआ था, हमने परसेंटेज को क्या कर दिया? सेविंग बना दिया। 70% खर्च किया, 30% बचाया। 30% इक्वल टू कितने के बराबर? 2700 के बराबर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। 1% इक्वल टू कितने के बराबर? तो यहाँ से 1 का मतलब डिवाइड करना, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन से हम इसी तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं। 1 यूनिट निकाल के फिर आगे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जब कट करोगे तो 1% इक्वल टू हो जाएगा 90 रुपीज़ के बराबर। अब क्या निकालना है? इनकम। इनकम हमेशा कितने पर निकलता है? 100% पर। कोई आपसे अगर ये पूछे कि इनकम कितने परसेंट पर, ये ध्यान रखना आप, हमेशा 100% पर निकाला जाता है। 30% 2700, 1% इज इक्वल टू 90, देन 100% इज इक्वल टू, तो आंसर इज 9000। यानी कि उस व्यक्ति का इनकम जो था वो कितना था? 9000 रुपये था। आपका आंसर नंबर क्या आएगा? ए। तो इस तरीके का ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है? सीधे खर्चा करते जा रहा है, लास्ट में सेविंग कर रहा है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसका जो दूसरा लेवल में लेके आ रहा हूँ, ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि ये आजकल सारे बच्चों को पता होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पुराना हो चुका है। क्लियर? लेकिन इसका जो सेकेंड पार्ट आ रहा है, दूसरा लेवल नंबर 2, उसमें क्या होगा पता है? एक व्यक्ति, जैसे ये दिया, एक व्यक्ति अपने वेतन का 15% किराए पर खर्च करता है। फिर आता है शेष का, जहाँ पर लग जाता है रिमेनिंग का, तो इसका मतलब
15% आपको पहले 100 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। फिर बचेगा कितना बेटा, 85%। अब 85% पर फिर वो बोलता है कि 20% एजुकेशन पे खर्च करता है। फिर रहेगा शेष का, यानी बार बार रिमेनिंग का। तो आप समझ जाना जब रिमेनिंग वर्ड यूज होता है। अब आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि रिमेनिंग का जहां पर भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, वो इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि इनकम एक्सपेंडिचर में काम करेगा, नहीं, रिमेनिंग वर्ड जिस किसी भी क्वेश्चन में आएगा ये ट्रिक काम करेगा, जो अभी मैं इसके बाद बताने वाला हूं। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका लेवल नंबर 2। चलिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन हमने दिया है। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्ट स्पेंड करता था, है ना, इतना एक्सपेंडिचर, लास्ट में जाके सेविंग था। लेकिन ये जो है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ये देखिए दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है ना 20% भोजन पर खर्च करता है, 20% भोजन पर खर्च करता है। अच्छा, रिमेनिंग का ये देखिए, रिमेनिंग वर्ड यहाँ भी लिखा हुआ है, रिमेनिंग वर्ड यहाँ भी लिखा हुआ है। ये मैं इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, रिमेनिंग वर्ड का कोई भी क्वेश्चन आता है। जैसे एक व्यक्ति, एक बुक में मान लो 200 पेज है, उसका 20% भाग जो है वो मंडे को पढ़ा जाता है, शेष का 30% भाग ट्यूसडे पढ़ा जाता है। तो जहाँ पर भी रिमेनिंग वर्ड आता है, शेष भाग आता है, आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप ये ट्रिक लगाना, ठीक है। ट्रिक क्या लगाओगे, पहले मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ कि रिमेनिंग में अपने लैंग्वेज में आप ट्रिक लिख लीजिए कॉपी में। नोट्स जब बनाते हो तो अपने लैंग्वेज में आप ट्रिक लिख, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको आंसर से मतलब है और ट्रिक से मतलब है। जो भी भाषा समझ में आता है आप उसमें ट्रिक लिख सकते हैं कॉपी में। रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चन में, रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है, 100 को न्यूमरेटर में रखना है। अब इसमें क्या होगा पता है आपको, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर का मतलब अंश, ठीक है, अंश में रखना है। ये हो गया दूसरा लेवल क्वेश्चन। मैंने ऊपर लिखा हुआ है लेवल नंबर 2। तो पहले और दूसरे में सिर्फ इतना ही फर्क है कि पहले वाले में डायरेक्ट एक्सपेंड करता जाता था, 30% भोजन पर, 20% रेंट पर, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है 20% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 25% रेंट पर खर्च करता है। फिर बोल रहा है कि शेष का 30% अदर पर खर्च करता है, और लास्ट में कितना सेविंग करता है, 29,400। तो जो आपका अमाउंट दिया है पहले आप उसको लिख लो, 29,400 आप लिख लेंगे, इनटू हमने क्या लिखा है ट्रिक कि रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चन में 100 को अंश में रखा जाएगा, न्यूमरेटर में रखा जाएगा ऊपर, बस। अब आप ये ट्रिक याद रखो और दुनिया का जितना भी क्वेश्चन होगा रिमेनिंग टाइप का, ये ट्रिक परमानेंट उसमें काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय, पहला कितना है 20% भोजन पर, यानी बचाया कितना 80। देखो बचाना तो लिखना ही है क्योंकि हम सेविंग के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस 20% को सेविंग तो बनाना ही पड़ेगा। 20% खर्च किया, 80% बचाया, क्लियर। 25% खर्चा किया, बचेगा कितना 75। तो हम फिर क्या लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 75 इंटू लास्ट दिया हुआ है कि 30% जो है उसने अदर पर खर्च किया, तो 30% खर्च किया मतलब सेविंग कितना करेगा 70। तो फिर क्या लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 70। इससे क्या होता है पता है, डायरेक्ट मेरा इनकम निकल जाता है। ये एक लाइन में आपका ट्रिक बन जाएगा। क्या, रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चन में 100 को ऊपर रखा जाएगा, बस। अब ये भी सेविंग हो गया, ये भी सेविंग हो गया, ये भी सेविंग हो गया, इसको आप कट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखना, ये जो मैंने बताया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी रिमेनिंग का क्वेश्चन होगा, ये ट्रिक आप अप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, चाहे वो परसेंटेज का हो, चाहे वो नॉर्मल रिमेनिंग का क्वेश्चन हो। ठीक है जी, चलिए इसको कट करते हैं। तो 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा कितने बार में 4 बार में, ठीक है। 3 से ये कटेगा, 9 4 13 और 2 15। 3 का रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। तो 3 9 जाओ 27, 3 8 जाओ, क्लियर। फिर 2 0 से 2 0 को हम इसको कट कर सकते हैं। 7 से कटेगा 14 बार में, क्लियर। 2 से हो गया 4, या 4 से डायरेक्ट कट कर दो 2 बार में, 2 से कट कर दो कितनी बार में 50 बार में, है ना। 14 को 50 से गुना करना पड़ेगा इंटू 100। आपको जैसे भी कटिंग आता है आप अपने तरीके से कटिंग करना, ओके। तो ये हो गया 14 इंटू हो गया 50 इंटू हो गया 100। 14 पंजे हो गया 70, और 70 पे 3 0 और आ जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति का जो इनकम था वो कितना था 70,000 रुपये था। आंसर नंबर डी। तो
इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं। अगर आप लेंथी मेथड में जाओगे तो ये बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का, तो अगर 20% खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 80। फिर शेष का 25% रेंट पर खर्च करता है, अब 80 का 25% निकालो, फिर जो आएगा फिर 80 में से माइनस करो, ठीक है। फिर जो रिजल्ट आएगा फिर उसका निकालो 30%, फिर उसके रिजल्ट में से माइनस करो, तब जाके लास्ट में आएगा, उसको इक्वेटिंग करना पड़ेगा इतने से। इस ट्रिक में क्या खास बात है, एक ही बार में सारा चीज हो गया, यानी कि आपको बार बार 100 में से माइनस नहीं करना पड़ा। बात समझ में आ गया होगा। तो कभी भी रिमेनिंग का क्वेश्चन हो, अब आप बुक खोल के देखो, परसेंटेज में रिमेनिंग का बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहां पर आप ट्रिक लगा के देखो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 3 जो है ये सीजीएल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी मैं आ रहा हूं क्वेश्चन लेके, कौन सा, लेवल नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर होगा आपका 3rd। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, मैंने बताया था आपको कि इसमें मात्र 3 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं आज के क्लासेज में, है ना, जिसमें लेवल नंबर 1 हो चुका है, लेवल नंबर 2 हो चुका है, ये कौन सा है, लेवल नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति, पहले ये लाइन अगर पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% खर्च करता है, क्लियर, इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 15%, यदि उसके इनकम को 15% से बढ़ा दिया जाए, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 5%, और उसके खर्च को 5% से बढ़ा दिया जाए, तो क्या बोल रहा है कि अगर इनकम बढ़ेगा 15% से और एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा 5% से, तो सेविंग भी तो बढ़ेगा उसका। तो वही पूछ रहा है वो कि देन सेविंग इंक्रीज्ड बाय हाउ मच %। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये सीजीएल में आजकल ज़्यादा पूछ रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि इनकम में से एक्सपेंडिचर जाएगा तो सबको पता है कि क्या निकलता है, सेविंग। ये फार्मूला सबको पता है, इसी फार्मूला पे इसको बनाया जाएगा। अब कैसे बनाएंगे, देखिए, इनकम हम क्या मान लेंगे, 100। इनकम को वैसे मैंने बताया था 100% हम मानते हैं, ठीक है। तो इनकम अगर मान लो हमने 100 लिया, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। एक व्यक्ति 60% खर्चा करता है अपने इनकम का, तो अगर मैं ये बोलूं कि 60 खर्चा कर दिया तो उसने बचाया कितना, 40। बिल्कुल क्लियर है, ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। एक्स लेकर के किसी भी हालत में क्वेश्चन को नहीं बनाना है, जब कभी भी बनाओ 100 लेके बनाओ, क्वेश्चन इजीली बनता है, ओके। तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने इनकम का 60% खर्च करता है, इनकम ले लिया हमने 100, खर्चा किया 60, बचा कितना, 40। अब जैसे जैसे वो क्राइटेरिया बोलता जा रहा है, हम उसको उस पर अप्लाई करते जाएंगे। ये देखिए, बोल रहा है कि इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 15%, यदि इनकम को 15% से बढ़ा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। बात क्लियर, ओके। माइनस एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 5%। जब कभी भी आपको बोलता है 5% बढ़ा दिया गया तो आप डायरेक्ट निकाल लो 105। ये सबसे बढ़िया तरीका बनाने का। तो 60 का 105% कितना हो जाएगा, देखिए इधर 60 का 105%, ओके। ये इससे कटेगा, 2 से हो गया 3, 2 से हो गया 5, 5 से हो गया कितना बेटा, 21, यानी कि 63 हो गया। यानी फिर से समझना है, यदि उसका इनकम 15% बढ़ा दिया जाए और एक्सपेंडिचर 5% बढ़ा दिया जाए तो 60 का 5% बढ़ेगा। तो वैसे भी 60 का 5% जो होता है वो मात्र 3 होता है, 3 इसमें जुड़ जाएगा तो 63 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, पहले वो कितना सेविंग करता था, 40 रुपये। अब कितना सेविंग करेगा, ये देखिए, 5 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 52। यानी कि पहले वो सेविंग करता था 40, अब सेविंग कर रहा है 52। तो इंक्रीज हो रहा है ना, कितना, तो 12। तो यही तो बोल रहा है वो, देन सेविंग इंक्रीज्ड बाय हाउ मच %। ये देखो, एक बात ध्यान रखना आप, इंक्रीजिंग परसेंट और डिक्रीजिंग परसेंट जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, उसको जरूर आप याद कर लेना, क्योंकि बहुत काम का है फार्मूला, हर एक क्वेश्चन में काम करेगा। जैसे बोलता है देन सेविंग इंक्रीज्ड बाय हाउ मच %, यानी इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए छोटे वाले वैल्यू को नीचे रखा जाता है, मैंने लिखाया हुआ है ना। तो आइए, कितना बढ़ा, 12, तो 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। क्लियर है बात, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 30% इंक्रीज हो गया। यानी उसका सेविंग जो है वो कितने % से बढ़ेगा, 30% से बढ़ेगा, यानी आंसर हो गया बी। एक बार फिर से आप देखेंगे, इनकम को हमने माना 100, इनकम का 60% उसने खर्चा किया, बचाया कितना, 40। अब कंडीशन दिया है, यदि उसके इनकम को 15% से बढ़ा दिया जाए तो 100 से कितना हो गया, 115। एक्सपेंडिचर को 5% से बढ़ा दिया जाए तो अगर 60 का 5% निकालते हैं तो 3 रुपये होता है, 3 इसमें जुड़ जाएगा। बोल रहा है बढ़ा दिया जाए तो 3 जोड़ दिए 63,
इसमें से इसको माइनस किए तो कितना आ गया 52, यानी पहले उसका 100 रुपये इनकम था, 60 खर्चा था, 40 बचाता था। बाद का जो कंडीशन है उसमें इनकम उसका होगा 115, खर्चा हो गया 63, तो सेविंग करेगा 52। तो कितना इंक्रीमेंट है, तो 12 × 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। इंक्रीजिंग के लिए स्मॉलर वैल्यू नीचे रखा जाता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, ठीक है। 30% का इंक्रीमेंट होगा। तो इसमें मात्र 3 लेवल का क्वेश्चन होता है। मैंने आपको तीनों लेवल का क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप वाइज, आप अपने कॉपी में टाइप वाइज नोट्स बना लो, और जब एग्जाम का टाइम आता है तो आप उसको रिवीजन करो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम टच नहीं करते हैं। ये एक ध्यान से आप देख लेना कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, परसेंटेज पढ़ाओ चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ाओ, हर एक टाइप को हम लगभग टच करते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में बनता नहीं है कि पूछेगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।